स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में समझेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। लोक प्रशासन का अर्थ बताना है, इसकी प्रकृति या फिर स्वरूप पूछा जा सकता है। तो प्रकृति और स्वरूप दोनों एक ही बात होता है और इसके विशेष क्षेत्र के बारे में आपको वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझते हैं आप लोग सबसे पहले कि लोक प्रशासन होता क्या है। आपने लोक कल्याण के बारे में पढ़ा होगा, आज हम लोग जानते हैं लोक प्रशासन के बारे में। लोक का मतलब क्या होता है? लोक मतलब हम और आप, जैसे आम जनता, उसको बोलते हैं लोक। और प्रशासन का मतलब होता है व्यवस्था चलाना या फिर संचालन को चलाना, ठीक है, या फिर प्रबंधन करना, उसको बोलते हैं प्रशासन। तो सरकार के द्वारा जो भी नीतियां लाई जाती हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति का नीति हो, चाहे आवास का नीति हो, चाहे सड़क बनवाना हो, स्कूल चलाना हो, ठीक है, चाहे पानी से रिलेटेड कोई कह सकते हैं कि नियम लाया जाता है, फिर कोई योजना लाया जाता है, तो उसको सरकार के बाद कैसे जो हमारा प्रशासन है, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, वो कैसे जनता तक उस चीज को पहुंचाते हैं, उसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। इसको डिटेल हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समझते हैं हम लोग कि लोक प्रशासन क्या होता है। कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर के बना है। लोक अर्थात जनता या फिर सार्वजनिक, और प्रशासन का मतलब है उत्कृष्ट रीति से शासन या फिर प्रबंधन करना। लोक प्रशासन को अंग्रेजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन आप लोग डीसी को देखते हैं ना, तो जिला का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीसी होता है, जो कलेक्टर होता है जिला का। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका लोक, और लोक का मतलब होता है जनता या फिर सार्वजनिक। जनता या फिर सार्वजनिक मतलब सभी के लिए। और प्रशासन का मतलब है उत्कृष्ट रीति, मतलब बेहतर तरीके से शासन करना या फिर उसका प्रबंधन करना। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सरल शब्दों में इसको समझना चाहे तो सरकार के लोक कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य ही लोक प्रशासन कहलाता है। सरकार के द्वारा जो भी लोक कल्याणकारी मतलब लोगों के भलाई के लिए, लोगों के हित के लिए जो भी लक्ष्य किए जाते हैं, लक्ष्य दिए जाते हैं, फिर जो योजना बनाए जाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो भी अधिकारियों के द्वारा काम किया जाता है, उसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन शब्द संस्कृत के सास धातु में प्र उपसर्ग लगाने से बना है, ठीक है। ये चीज आपको लिख देना है, इसी तरह से आपको लिखना है, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। ये जो शब्द है प्रशासन, प्रशासन कहाँ से बना है? तो संस्कृत का ये शब्द है सास, और सास धातु में ही प्र को जो प्र उपसर्ग है उसको लगाने से ये शब्द बना है। और इसका मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट रीति मतलब बेहतर तरीके से शासन करना। अंग्रेजी में इसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन, जो लैटिन भाषा के एड और एडमिनिस्ट्रेर से बना है। किससे बना? एड और एडमिनिस्ट्रेर से, जिसका अर्थ होता है लोगों की सेवा करना या फिर कार्यों का प्रबंध करना। लोगों का सेवा करना या फिर कार्यों का प्रबंध करना, योजनाओं का संचालन करना, इसका मतलब होता है। जब प्रशासन का संबंध लोक, लोक मतलब होता है जनता, ठीक है, लोक मतलब आम लोग, जैसे हम और आप हैं। तो जब प्रशासन का संबंध लोक से जुड़ जाता है तो यह सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का माध्यम बन जाता है। जब प्रशासन का संबंध जो है वो लोक मतलब जनता से जुड़ जाता है, तो ये जो सरकारी नीतियां हैं और जो कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन का माध्यम से ये बन जाता है, ठीक है, क्रियान्वयन का ये माध्यम बन जाता है। अब हमको यहाँ पर और अच्छे से आपको समझा देते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ आपको समझ में आ गया। लोक प्रशासन क्या होता है? जो भी सरकार के द्वारा नीति लाई जाती है हमारे लिए, आम लोगों के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसका प्रबंधन करना है, किस तरह से इस नीति को लोगों तक पहुंचा जाए, ये जो पूरा काम होता है इसी को बोला जाता है लोक प्रशासन। और आपको पता है कि कौन ये काम करता है? तो हमारे सबसे पहले जिलाधिकारी जो होते हैं, डीसी, वहां पर सारा आता है, उसके बाद सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर वो करते हैं, ठीक है। आपको शब्द का मतलब यहाँ पर पता चल गया कि प्रशासन संस्कृत का एक शब्द है सास धातु, और इसी धातु में उपसर्ग प्रा को जोड़ करके प्रशासन बनाया गया। और इसका अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट रीति से शासन करना, मतलब बेहतर तरीके से शासन करना। अगर अंग्रेजी का बात करें तो अंग्रेजी में इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एड और एडमिनिस्ट्रेट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो लोगों की सेवा करना या फिर कार्यों का प्रबंधन करना। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ परिभाषाओं को। ये जो आपका लोक प्रशासन है, इसके विद्वानों की द्वारा कुछ परिभाषाएं की गई, थोड़ा सा उसको हम लोग समझते हैं। पहले जो विद्वान है वो है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ये कहते हैं कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से लागू करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से लागू करना है क्या है? तो लोक प्रशासन है। इन्हें लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। और ये जो वुड्रो विल्सन है, इनको लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा गया? कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप में, मतलब
जो भी कानून है या फिर जो भी योजना है उसको विस्तृत तरीके से और क्रमबद्ध रूप में लागू करने का जो नाम है उसी को क्या कहा जाता है, प्रशासन कहा जाता है। दूसरे जो यहाँ पर विद्वान है वो है एल डी वाइट। एल डी वाइट, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना या फिर लागू करना होता है। लोक प्रशासन इनके हिसाब से क्या है, तो वे सभी काम जिसका उद्देश्य क्या होता है, तो सार्वजनिक मतलब सभी के लिए नीतियों को पूरा करना या फिर नीतियों को लागू करना जो सभी के लिए हो उसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। ये कौन कह रहे हैं, एल डी वाइट कह रहे हैं। नहीं समझाया, फिर समझाए। लोक प्रशासन क्या है एल डी वाइट के अनुसार, एल डी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन वो काम है जिसका उद्देश्य सभी लोगों के लिए नीतियों को लागू करना है फिर उसको पूरा करना, वही लोक प्रशासन कहलाता है। तीसरे जो विद्वान वो है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक, लूथर गुलिक क्या कहते हैं, इसके अनुसार से हम लोग समझते हैं। लोक प्रशासन सरकार के कार्यपालिका से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन है। जो लोक प्रशासन है वो सरकारी कार्यपालिका मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो योजनाओं को बनाने का काम करता है, ठीक है, जो कार्यपालिका होता है उससे संबंधित गतिविधियों का ये अध्ययन करता है। कौन, लोक प्रशासन। इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया उसको भी हम आगे देखेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि लोक प्रशासन की क्या प्रकृति है। आपको ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि लोक प्रशासन का अर्थ बताइए, प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन किए। तो हम लोग देखते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति या फिर इसके स्वरूप को, नेचर को, ठीक है। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर के विद्वानों में लंबे समय से मतभेद रहा है। लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर विद्वानों में लंबे समय से मतभेद रहा है। कुछ विद्वान इसे केवल प्रबंधकीय कार्यों तक सीमित नहीं मानते। कुछ विद्वान इसको कहते हैं कि सिर्फ प्रबंधकीय मतलब सिर्फ मैनेजमेंट तक ये काम सीमित नहीं है, जबकि कुछ इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की सभी गतिविधियों को शामिल करते हैं। जो भी सरकारी कर्मचारी जो भी काम करते हैं योजनाओं के लिए, वो इनके जो भी काम किया जाता है, जो भी गतिविधि होता है, कुछ विद्वान इसको ही लोक प्रशासन मानते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं तो कुछ कला मानते हैं। इसलिए इसकी प्रकृति को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। इस चीज को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा कि इसका स्वरूप क्या है। पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण, इसमें समझते हैं क्या कहा जा रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें सरकार के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्य शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, तो जो भी सरकार के कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उसके सभी के क्या है तो काम शामिल होते हैं, चाहे वे उच्च पद पर हो या फिर निम्न पद हो। इसको बोलते हैं एकीकृत दृष्टिकोण। कहा जा रहा है कि जैसे किसी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, जो क्लर्क हैं, सफाई कर्मी तथा अस्पताल अधीक्षक सभी अपने अपने स्तर पर प्रशासनिक कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए सभी लोक प्रशासन का हिस्सा है। ये जो एकीकृत दृष्टिकोण है, यहाँ पर सारे स्टाफ को, जितने भी लोग हैं, सभी को एक नजर से देखा जाता है। मतलब चाहे आप आईएएस हो, चाहे आप एसडीओ हो, या फिर आप बीडीओ है, या फिर कोई लोकल कर्मचारी हैं, सभी को, क्योंकि आप सभी सरकारी काम करते हैं, सरकार के लिए जो भी योजनाएं आती है, जनता के लिए आप उसमें काम करते हैं, तो आप सभी क्या हो गए, आप सभी लोक प्रशासन के भाग हो गए, ठीक है। ये कौन कह रहा है, एकीकृत दृष्टिकोण कह रहा है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक एल डी वाइट हैं। और ये जो एकीकृत दृष्टिकोण है, इसके समर्थक कौन है, एल डी वाइट। उनके अनुसार सार्वजनिक नीति को लागू करने में योगदान देने वाला प्रत्येक व्यक्ति लोक प्रशासन का अंग है। ये जो एल डी वाइट है, ये कहते हैं कि इनके अनुसार सार्वजनिक नीति को लागू करने के लिए, मतलब जो भी सरकार के द्वारा योजना लाया जाता है उसको लागू करने जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, जितने भी कर्मचारी यहाँ पर योगदान देते हैं, सभी क्या है तो लोक प्रशासन के ही अंग है। ये कौन कह रहे हैं, एल डी वाइट कहते हैं। किसके अनुसार, एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार ये कहते हैं। इस दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि यह प्रशासन को एक समग्र प्रक्रिया मानता है। प्रशासन क्या मानता है, एक समग्र प्रक्रिया, मतलब सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो मिडिल अधिकारी या फिर छोटा अधिकारी, सभी क्या करते हैं तो मिलजुल कर यहाँ पर काम करते हैं। दूसरा जिसका प्रकृति में देखेंगे वो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजरियल व्यू। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में केवल वे कार्य शामिल होते हैं जो योजना बनाने, निर्णय लेने, निर्देशक करने, समन्वय स्थापित करने और नियंत्रण करने से संबंधित होते हैं। ये जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, ये कहता है कि लोक प्रशासन में सिर्फ वही लोग शामिल हैं, कौन कौन, जो योजना बनाता है, जो निर्णय लेता है, जो निर्देश दे सकता है, मतलब इंस्ट्रक्शन दे सकता है किस तरह से काम करें, या फिर जो समन्वय स्थापित करता है, सभी को कह सकते हैं कि बराबर बराबर काम बांट सकता है, ठीक है, या फिर उसको नियंत्रित करने से संबंधित है, उसी को सिर्फ लोक प्रशासन के अंतर्गत रखा गया। कौन, प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार। इसमें कहा जा रहा है कि इस विचार के अनुसार चपरासी, चालक या फिर सामान्य कर्मचारी प्रशासन का मुख्य भाग नहीं माने जाते। इसमें जो छोटे अधिकारी होते हैं, जो चपरासी होता है, जो छोटे कर्मचारी होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, प्रशासन का मुख्य भाग वो नहीं माने जाते हैं। किसके अनुसार, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार।
बल्कि वे प्रशासनिक निर्णयों को लागू करने वाले कर्मचारी हैं। वो क्या करते हैं, तो जो भी प्रशासनिक निर्णय है उसको लागू करते हैं, मतलब जो भी आपके बड़े ऑफिसर ने बोला उसको आप लागू करना है, ठीक है, इतना तक उसको माना जाता है। लूथर गुलिक और साइमन इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हैं, ठीक है। जो लूथर गुलिक हैं और जो साइमन है वो इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य प्रशासन के उच्च स्तर के प्रबंधकीय कार्यों का अध्ययन करना है। ये जो दृष्टिकोण है इसमें कहा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रशासन के उच्च स्तर के प्रबंधकीय कार्यों का अध्ययन करना, मतलब जो भी आपके बड़े ऑफिसर कहते हैं उसको करना है बस। इस दृष्टिकोण के आधार पर गुलिक ने प्रसिद्ध POSDCORB सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट कॉर्ब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत दिया है। और इस चीज को हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे जब आगे हम लोग वीडियो को देखेंगे तब। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसके प्रकृति को देखेंगे वो है लोक प्रशासन एक कला के रूप में। लोक प्रशासन एक कला के रूप में, जब हम आपको प्रकृति के बारे में ऊपर पढ़ाए थे उसी टाइम आपको बताएंगे कुछ विद्वान इसको क्या मानते हैं, जितने भी योजना को लागू करने वाले लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सब क्या है, सब लोक प्रशासन के हिस्सा है। दूसरे जो विद्वान है, कुछ ऐसे विद्वान है जो मानते हैं कि सिर्फ जो ऊपर वाले बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ वही लोक प्रशासन के अंग हैं। जो कुछ और विद्वान है वो कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो एक कला है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे विद्वान अलग अलग अपना मत देते हैं लोक प्रशासन को लेकर के। तो लोक प्रशासन का तीसरा जो यहाँ पर प्रकृति में लोग देखेंगे वो है लोक प्रशासन एक कला के रूप में। लोक प्रशासन क्या है, तो एक कला है, एक आर्ट है, ठीक है। कहा जा रहा है कि कई विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन एक कला है, क्योंकि प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। सिर्फ पढ़ के प्रशासन को सही तरीके से नहीं किया जा सकता, यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। एक प्रशासक को नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता, अनुभव, धैर्य, व्यवहार कुशलता और परिस्थिति के अनुसार कार्य करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। सिर्फ किताब पढ़ के एक कह सकते हैं कि बेहतर प्रशासक वो नहीं बन सकता। उसके लिए क्या चाहिए, नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, मतलब लीडर का उसमें गुण होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उसको कार्य का अनुभव होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, अगर मुसीबत टाइम आता है तो उसमें धैर्य होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और परिस्थिति के अनुसार कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। जब भी कंडीशन जैसा बनता है उस हिसाब से वो कार्य करने लायक होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदा, महामारी या फिर सामाजिक तनाव जैसी परिस्थितियों में प्रशासन को केवल नियमों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता, बल्कि अनुभव और कौशल भी आवश्यकता होती है। कौशल की भी क्या है, आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए बोला गया है कि रोड पर 10 लोग से ज्यादा जमा नहीं हो सकते। अब किस लिए जमा नहीं हो सकते, या फिर कह सकते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है। जैसे लॉकडाउन के टाइम में क्या है, ऐसे आप बाजार में भीड़ लगा सकते हैं। बाजार में जब सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर हजारों हजार लोग एक जगह पर रहते हैं, तो वो क्या है, हमारा अधिकार है, हम लोग वे काम कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरोना का टाइम आया था तो लोगों को मार मार के भगाया जा रहा था, क्यों, क्योंकि वहां पर जरूरत था। तो इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ किताब पढ़ के नहीं, जो अधिकार हमें दिया गया है तो सिर्फ उसी पर चलना जरूरी नहीं, जैसा समय रहेगा उस हिसाब से प्रशासन को काम करना चाहिए। तो ये सारे गुण भी यहाँ पर होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि एक सफल प्रशासक बनने के लिए प्रशासनिक कला का होना आवश्यक है। चौथा जो हम लोग इसका प्रकृति को देखेंगे लोक प्रशासन, वो है लोक प्रशासन एक विज्ञान के रूप में। लोक प्रशासन क्या है, तो एक विज्ञान है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस। कुछ विद्वान लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं क्योंकि इसके अपने सिद्धांत, नियम और अध्ययन की पद्धतियां होती हैं। प्रशासन में संगठन, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, समन्वय और उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांत पाए जाते हैं। इन सिद्धांतों का अध्ययन व्यवस्थित रूप से किया जाता है तथा प्रशासनिक समस्याओं का विश्लेषण भी वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए क्या कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। लोक प्रशासन का एक विज्ञान के रूप में ये कैसे है, कहा जा रहा है कुछ विद्वान जो है वो लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें अपने सिद्धांत होते हैं। जो लोक प्रशासन है उसका एक अलग सिद्धांत होता है, नियम और अध्ययन पद्धति इसका अलग होता है। प्रशासन में संगठन, पद सोपान मतलब हायरार्की, ठीक है, कि किसको क्या काम देना है, नियंत्रण का क्षेत्र, ठीक है, समन्वय और उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांत पाए जाते हैं। मतलब सभी का क्या है, अपना अपना उत्तरदायित्व, अपना अपना काम है। समन्वय मतलब सभी को बराबर काम देना, ठीक है, मतलब समानता बनाए रखना। इन सिद्धांतों का अध्ययन व्यवस्थित रूप से किया जाता है तथा प्रशासनिक समस्याओं का विश्लेषण भी वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। जो प्रशासनिक समस्याओं का विश्लेषण है, मतलब क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उसका वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है। हालांकि यह भौतिक विज्ञान की तरह पूर्णतः निश्चित विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसका संबंध मानव व्यवहार से है और मानव व्यवहार समय, स्थान तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। कहा जा रहा है कि ये विज्ञान की तरह काम करता है, लेकिन ये पूर्णतः भौतिक विज्ञान की तरह नहीं है। जैसे क्या है, अगर मान लीजिए केमिस्ट्री में जो चीज मिलाने से जो चीज होता है वही होगा। गणित में आप देख सकते हैं कि 4 4 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, ठीक है।
उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये भी एक विज्ञान है, लेकिन वो भौतिक विज्ञान की तरह मतलब कह सकते हैं कठोर नहीं है, निश्चित नहीं है, क्योंकि ये एक समाज से जुड़ा हुआ चीज है और समाज में लोग रहते हैं, तो लोगों का जो व्यवहार है वो परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, इसलिए अधिकांश विद्वान इसे सामाजिक विज्ञान मानते हैं। इसलिए कई सारे जो विद्वान इसे सामाजिक विज्ञान मानते हैं, क्योंकि समाज के अनुसार ये बदलता रहता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग इसका प्रकृति को देखेंगे वो है लोक प्रशासन की गतिशील प्रकृति। लोक प्रशासन की गतिशील प्रकृति मतलब जो लोक प्रशासन है वो हमेशा स्थिर नहीं है, एक जैसा नहीं है। जिस तरह से समाज बदलेगा उसी तरह से लोक प्रशासन का जो तरीका है वो भी बदलता जाएगा। लोक प्रशासन स्थिर नहीं है, समाज, तकनीक और समय के साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। पहले प्रशासन का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना था, लेकिन आज शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, डिजिटल सेवाएं, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास जैसे अनेक कार्य प्रशासन के क्षेत्र में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि जो लोक प्रशासन है वो पहले क्या था, समाज, तकनीक और समय के साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। पहले प्रशासन का मुख्य कार्य क्या था, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जो भी कानून पहले से बनाया गया है और जो व्यवस्था समाज में होना चाहिए उसको बनाए रखना, इसका क्या था, काम था लोक प्रशासन का। लेकिन आज के टाइम में आप देखते हैं कि शिक्षा भी इसका भाग आ गया है, स्वास्थ्य भी इसी का भाग है, पर्यावरण को देखना भी इसका भाग है, डिजिटल सेवाओं को देखना इसका भाग है, महिला सशक्तिकरण हो या फिर ग्रामीण विकास जैसे जितने भी काम है सब प्रशासन के क्षेत्र में शामिल हो चुका है। इसलिए लोक प्रशासन को एक गतिशील एवं विकासशील विषय माना जाता है। ये क्या है, तो एक गतिशील विषय है जो लोक प्रशासन है। अगला जो यहाँ पर हम इसके प्रकृति को देखेंगे वो है लोक प्रशासन की लोक कल्याणकारी प्रकृति। लोक प्रशासन की लोक कल्याणकारी प्रकृति। आधुनिक युग में राज्य को कल्याणकारी राज्य माना जाता है। आज के टाइम में जो राज्य है उसको कल्याणकारी राज्य माना जाता है, मतलब वो लोगों के भलाई के लिए काम करता है। इसलिए लोक प्रशासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं बल्कि जनता का कल्याण करना भी है। जनता का कल्याण करना मतलब सिर्फ कानून के हिसाब से नहीं, मतलब ऐसा होगा कि घर बनाने के लिए पैसा दिया गया सरकार के द्वारा, मान लीजिए आपको आवास के लिए कहा गया तो बस आपको आवास दे दिया, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना, आप बना पा रहे हैं या फिर नहीं बना रहे, क्या क्या समस्याएं आ रही, इसके बारे में नहीं देखेगा, क्या देखना है, देखना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं कल्याणकारी नीति। ठीक है, तो जनता का कल्याण करना भी आज के टाइम में प्रशासन का भाग है। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक सुधार और रोजगार योजनाओं का संचालन प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। इन सारे कामों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। इस कारण लोक प्रशासन की प्रकृति जन सेवा और लोक कल्याण पर आधारित मानी जाती है। पहले क्या है, तो सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना ही लोक प्रशासन का भाग था, लेकिन आज के टाइम में ये सारी चीजें भी कानून का हिस्सा हो गया, फिर कैसे लोक प्रशासन का हिस्सा हो गया है। सातवां जहाँ पर हम प्रकृति देखेंगे वो है लोक प्रशासन की सामाजिक प्रकृति। लोक प्रशासन का संबंध सीधे समाज और लोगों से होता है। प्रशासन जनता की समस्याओं को समझता है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाता है और उन्हें लागू करता है। इसलिए यह केवल कार्यालय कार्य नहीं है बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। तो लोक प्रशासन की सामाजिक प्रकृति है। लोक प्रशासन कैसा है, इसका एक सामाजिक प्रकृति है क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने लोक प्रशासन की प्रकृति को समझ लिया। आगे हम लोग देख लेते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र को। ठीक है, लोक प्रशासन के क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र काफी व्यापक है। इसके क्षेत्र को समझने के लिए मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। और जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है इसको समझने के लिए दो दृष्टिकोण अपनाया जाता है। पहला है आपका पोस्ट कोर दृष्टिकोण, जिसको हम आपको ऊपर में बताए थे कि इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने का एक तरीका है। कार्य के इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक लूथर गुलिक है। हम आपको ऊपर ही बताए थे कि लूथर गुलिक के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। उन्होंने अंग्रेजी के 8 अक्षरों को मिलाकर यह नाम दिया है जो प्रशासन के प्रमुख कार्यों को दर्शाता है। और यहाँ पर जितने भी आप अक्षर देख रहे हैं, ठीक है, अल्फाबेट को देख रहे हैं, सभी का एक मतलब है, एक काम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पी का मतलब होता है प्लानिंग, योजना बनाना। ठीक है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना। ये सब क्या है, सब प्रशासन का विषय क्षेत्र है कि प्रशासन जो है, लोक प्रशासन जो किस तरह से काम करेगा उसका विषय क्षेत्र क्या है। तो जो लोक प्रशासन है सबसे पहले वो क्या करेगा, प्लानिंग बनाएगा, क्या करेगा, योजना बनाता है। दूसरा जो इसका विषय क्षेत्र वो है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन बनाना, कार्य को पूरा करने के लिए प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना। मतलब जो भी योजना बनाया गया, जो भी प्लानिंग बनाया गया, उसको करने के लिए कौन कौन से अधिकारी लगेंगे उसका समूह, ठीक है, संगठन बनाना, ये इसका दूसरा विषय क्षेत्र है। तीसरा है एस मतलब स्टाफिंग, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, योग्य कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण। अब जो काम आपने कहा उसके लिए संगठन बना लिया, तो उसके लिए क्या करना है, नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, और जो काम करना है उसके लिए प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना कि कौन सा काम किस तरह से किया जाएगा। चौथा जो अपन पॉइंट देखते हैं वो है डी, डायरेक्टिंग, निर्देशन। ठीक है, कर्मचारियों को आदेश और निर्देश देना। अब जो ऊपर के अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, जो
काम करने वाले अधिकारी उनको आदेश देंगे, निर्देश देंगे कि काम को किस तरह से करना है। और अगला जो है वो है CO, मतलब कोऑर्डिनेटिंग। क्या? कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय बनाना। संगठन के विभिन्न विभागों के कार्यों में तालमेल बैठाना कि कौन सा जो विभाग है वो कौन सा काम करेगा, किस विभाग को कौन सा काम देना है। जैसे मान लीजिए कार बनाना है तो चक्का कौन बनाएगा, इंजन कौन बनाएगा, इसका जो बाहर का ढांचा है वो कौन बनाएगा। तो इस तरह से जो भी योजना सरकार द्वारा लोगों के लिए लाया जाता है तो उसमें कौन सा काम किस अधिकारी को दिया गया है, किस विभाग को दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेशन कराना, समन्वय बनाना। और R का मतलब होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना। ठीक है, रिपोर्ट देना, कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों या फिर जनता को सौंपना। जनता को तो नहीं सौंपा जाता पर उच्च अधिकारी को सौंपा जाता है। B का मतलब होता है बजटिंग, बजट बनाना, वित्तीय योजना तैयार करना, आय व्यय का हिसाब रखना, कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना खर्च हुआ, ये सारी चीजों को हिसाब रखना। और दूसरा जो इसका विषय क्षेत्र का तरीका है वो है पाठ्य विषय दृष्टिकोण। पाठ्य विषय दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण पोस्ट कोर्व की आलोचना करता है। इसके अनुसार प्रशासन केवल तकनीकों जैसे कि बजट या फिर प्लानिंग से नहीं चलता है, बल्कि उसका एक ठोस विषय होता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन, शिक्षा विभाग का प्रशासन, रक्षा या फिर पुलिस प्रशासन। यदि आपको स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन संभालना है तो आपको केवल बजट बनाना ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और बीमारियों से जुड़े विषयों की भी समझ होनी चाहिए। ये कौन कहता है? पाठ्य विषय दृष्टिकोण कहता है, सब्जेक्ट मैटर व्यू कहता है। ठीक है, आपने जो लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र को समझा, पहले में आपने समझा जो आपका पोस्ट कोर्व है। क्या है? पोस्ट कोर्व। ठीक है, जो आपका पोस्ट कोर्व है वो कहता है कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से लोक प्रशासन काम करता है। वहीं जो इसका दूसरा विषय क्षेत्र है जो पाठ्य विषय दृष्टिकोण है, ये कहता है कि जो पोस्ट कोर्व सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा बल्कि आप जिस विषय के बारे में आप अधिकारी हैं, जिस विभाग को आप देख रहे हैं, उस विभाग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तब जाकर आप काम कर पाएंगे। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि आधुनिक युग में लोक प्रशासन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आज राज्य पुलिस राज्य जो केवल सुरक्षा करता था से बदलकर कल्याणकारी राज्य बन चुका है। मतलब पहले के जमाने में जो लोक प्रशासन था वो सिर्फ क्या था? कानून बनाना या फिर व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन आज ऐसा नहीं है, वो देखता है कौन सही कौन गलत है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसलिए पालने से लेकर शमशान घाट तक मनुष्य का हर कार्य किसी न किसी रूप में लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है। यह समाज में स्थिरता, विकास और न्याय सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। एक छोटा सा काम आपको करना है, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।